आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए इंटीग्रेटेड एरो सिटी को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड में टाउनशिप का कोई औचित्य नहीं है और इस सरकार काल्पनिक बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से डोईवाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां एरो सिटी का निर्माण होता है तो किसानी और किसान दोनों समाप्त हो जाएंगे और एरो सिटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड सिटी से डोईवाला, हरिद्वार, रायवाला आपस में जुड़ जाएंगे और देहरादून का सारा दबाव दूसरी तरफ चला जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि बड़े शहरीकरण से समस्याओं का अंबार लग जाएगा, जो कि देहरादून के हित में नहीं है और इंटीग्रेटेड टाउनशिप हजारों लोगों पर रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कुछ चंद पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की तैयारी भाजपा सरकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माहरा का कहना है कि सरकार एरो सिटी के नाम पर कृषि भूमि को बर्बाद करने की प्लानिंग रच रही है और इसके लिए सरकार ने 1100 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन में आता है, इसीलिए डोईवाला में एरो सिटी के नाम पर गगनचुंबी इमारतें बनाने का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने विदिशा में सरकार इस प्रोजेक्ट को लाई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से डोईवाला क्षेत्र में बीते 1.5 साल में हुई जमीनों की रजिस्ट्री की जांच की भी मांग की है। टाउनशिप का कंसेप्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको ये सरकार लागू करने के लिए कृत संकल्प है। मार्कम ग्रांट से लेकर के हमारे नागरी और दूसरे क्षेत्र जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं और उधर बराक फार्म में जहाँ की ज़मीन भूमिहीनों के लिए और दैवीय आपदा पीड़ितों के लिए और महिला उद्यमिता के लिए हमारी सरकार द्वारा पहले से निर्धारित की गई है। तो ये अपने चहेते या अपने उन आकाओं जिनके धन से भारतीय जनता पार्टी समृद्ध है, जिनके हितों के वो संरक्षक हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस कंसेप्ट को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है और ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देहरादून के लंग्स को ख़त्म कर देगा, फेफड़े, एक तरफ के फेफड़े को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये शहरीकरण के दृष्टिकोण से भी और भूगर्भीय दृष्टिकोण से भी बहुत खतरनाक है और सबसे इसका जो नुकसान है वो सीधे एक ग्रीन एरिया को है, हरित क्षेत्र को है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र को है, किसानों को है। ये किसानों की हज़ारों किसानों की ज़मीन ले करके हज़ारों मजदूर जो डोईवाला के चीनी मिल में कार्यरत हैं उससे लाभान्वित हैं। उनके हितों पर चोट पहुंचा करके अपने आकाओं को, चंद ऐसे लोगों को जो यहाँ धन कमाने के लिए उत्तराखंड की धरती का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये आइडिया बनाया जा रहा है और कांग्रेस इस आइडिया का लॉक स्टॉक बैरल जो है विरोध करती है और हम इसके विरोध में हर सीमा तक आगे बढ़ करके कदम उठाएं। जब स्थानीय सांसद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं इस तरीके की कोई योजना है ही नहीं, तो सरकार लगातार लोगों को भ्रमित भी कर रही है, गलत कार्य भी कर रही है और जिस तरीके के शहरीकरण की बात हरीश रावत जी ने कही है, आदरणीय नवप्रभा जी ने कही है, वो इसलिए भी आवश्यक है वो मॉडल उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड सेस्मिक जोन में आता है। यहाँ 4-5 जोन यहाँ सेस्मिक हैं। आने वाले समय में बड़े भूकंपों की संभावना भी बनी हुई है और जिस तरीके से जोशीमठ इत्यादि क्षेत्रों में देखने को हालात आ रहे हैं, वो कभी भी पूरे उत्तराखंड में इस तरीके के हालात देखने को आ सकते हैं। समय समय पर सेंट्रल एजेंसीज सतर्क करते रही हैं उत्तराखंड के विषय में। इवन दिल्ली तक के लिए कहा गया है कि वहाँ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी कई एरिया सेस्मिक जोन में हैं। इस तरीके की गगनचुंबी इमारतों को बनाने देना और उस पर कुछ पूंजीपतियों को मदद करने की नीयत से काम करना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।